है गाइस फैमिली एनिमल्स, हाँ आपका स्वागत है। आज मैं साकामोटो डेज पार्ट 2 का सेकंड एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड फाइट और साथ ही सभी के हिडन वेपन्स खुलने वाला है, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखना। एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आइज ऑफ फैमिली में जुड़ जाइएगा। साथ ही मैंने फर्स्ट एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, तो अगर आपने पहला एपिसोड ना देखा हो तो जरूर देख लेना। तो आइज ऑफ फैमिली चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें वू टैंग को दिखाया जाता है, जो फाइटिंग की टेक्निक शीन को बता रहा होता है, और वही टेक्निक का इस्तेमाल करके शीन उस क्रिमिनल पर वार कर रहा था। शीन उसे मारने जा रहा था कि तभी न्यू टेक्निक के ज्यादा इस्तेमाल करने से उसे पेन होने लगता है। सो उसको रस्सी से पकड़ लेता है, उसे मारना ही जाता है कि शाओ टैंग वहां आकर उसे दूसरी तरफ फेंक देती है। शाओ टैंग ने प्योर अल्कोहल पी ली होती है, जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है। ड्रिंक करके वो ड्रिंक इन फिस्ट मोड में आ गई थी। सो भी देखकर हैरान हो जाता है कि अब इसको क्या हो गया। वो उस पर वार करता है, लेकिन शाओ टैंग अब तो अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। वो जोर से सो को मारकर उसे पकड़ लेती है। शाओ टैंग सो के हाथ को तोड़ देती है। सो तो उससे माफी मांगना शुरू कर देता है। वो जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन शाओ टैंग तो पूरी पागल हो चुकी है। तभी शीन आगे से सो पर सीढ़ी दे मारता है और यहाँ सो हार जाता है। सीन चेंज होता है और हमें शिशिबा और ओसारागी को दिखाया जाता है, जो कि खाना खा रहे थे। शिशिबा को नागुमो का कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं तो टारगेट को मारने जा रहा, तो तुम लोग खाने के बाद रेस्ट कर लेना। तभी ओसारागी फटाफट खाना खाकर टारगेट को मारने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ शीन और शाओ टैंग थककर सो जाते हैं और सो वहां से भाग निकलता है। वो एक टैक्सी में बैठता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। पिछली सीट पे ह्यो था, जो कि सो को एक ही पंच में मार डालता है। आगे शीन और शाओ टैंग देखते हैं कि क्रिमिनल तो भाग गया। शीन अपने पावर से उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन न्यू एबिलिटी की वजह से उसे पेन हो रहा था। तभी वहां जेए के क्लीन अप ग्रुप आ जाता है, जो कि पब्लिकली फाइट के बाद होने वाली प्लेस को क्लीन करता है। आगे हमें ओसारागी को दिखाया जाता है, जो कि एक टेंपल में आती है। वो प्रे करने आंखें बंद करती है, तभी पीछे से डंप उस पर हमला कर देती है, लेकिन ओसारागी एक छोटे से सिक्के से खुद को बचा लेती है। ओसारागी उससे पूछती है कि तुम्हें पता है जापान में प्रे कैसे करते हैं। वो एक सेकंड में वहां से डंप के पास पीछे आकर उसे जोर से मूर्ति पर 2 बार पटक देती है। वो कहती है कि 2 बार झुकना। बाद में डंप को 2 बार चेहरे पर थप्पड़ मारती है, 2 बार क्लैप कर, और फिर से उसे पकड़ के जोर से पटक देती है और फिर से झुकना। दूसरी तरफ शिशिबा, जो कि ओसारागी को ढूंढ रहा था, डंप अपने स्पाइक्स को निकाल कर हमला कर देती है और उससे वो ओसारागी के बैग को बाहर फेंक देती है। ओसारागी उसके पावर्स को एनालाइज करती है कि वो स्पाइक्स कहाँ से निकल रहा है। तभी वो प्रेइंग बेल को निकालकर सीधा डंप के पेट पर दे मारती है। फाइट करते करते दोनों बाहर निकल आते हैं। डंप ओसारागी पर फिर से पीछे से हमला करती है और इस बार उसे लग जाता है। उसे हाथ पर लगने के बावजूद भी कोई दर्द नहीं हो रहा था, और वो हाथ को और डंप के पास ले आती है। डंप तो भाई बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वो जोर से डंप को किक मार के उसे दूसरी ओर फेंक देती है। फाइट करते करते ओसारागी को अपना वेपन बैग मिल जाता है। ओसारागी उस मशीन से डंप के 2 टुकड़े कर देती है और उसे मार डालती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाइसुके दूसरे क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए टोक्यो टावर आया है। आगे हमें काशिमा को दिखाया जाता है, जो कि स्लर को उन क्रिमिनल्स की जानकारी दे रहा था। 2 क्रिमिनल्स पहले ही मर चुके थे। दोनों प्लान को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अपार्ट बातें सुन लेता है और काशिमा को अपने थ्रेड से पकड़ लेता है। अपार्ट उसे कहता है कि मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं दूसरों के ऑर्डर नहीं मानने वाला। मैं मेरी जिंदगी मेरी तरीके से जीऊंगा। काशिमा उसे कहता है कि हमारी डील हुई है कि तुम्हें सिर्फ लिस्ट में दिए गए बंदों को ही मारना है, ना कि मुझे। लेकिन अपार्ट उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपार्ट आगे दूसरे लोगों को जाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। ये सारी बातें स्लर सुन लेता है। वो काशिमा को कहता है कि कोई बात नहीं, उसे जो करना है करने दो। वैसे भी कुछ पाने के लिए हमें थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है। अगले सीन में मिनी मेलिस को दिखाया जाता है, जो कि साकामोटो के स्टोर चला जाता है, लेकिन वहाँ साकामोटो के बजाय मिसेस साकामोटो थी। यहाँ हमारा 13वां एपिसोड यानी कि सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एज आवर फैमिली, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है, तो मैं उसका वीडियो भी जल्द ही डाल दूंगी। नेक्स्ट एपिसोड में हमें और भी गजब की फाइट देखने को मिलने वाली है, तो उसे मिस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।